फायदा ये होगा कि इसका गिव अवे रखा है मैंने, जो अच्छा रिजल्ट लेके आएगा उसके लिए एक गिफ्ट दिया जाएगा और वो गिफ्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनिया फिटनेस मूव्स में। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, काफी टाइम हो गया मैंने कोई वेट लॉस चैलेंज नहीं रखा है, 2-3 महीने हो गए हैं। तो मैंने सोचा, काफी लोग बोल रहे थे कमेंट में कि हमें वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो मैंने सोचा एक वेट लॉस चैलेंज रखते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस थोड़ा सीरियसली कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और मुझे भी आपको वर्कआउट कराने में मजा आएगा। तो ये वेट लॉस चैलेंज का आपको फायदा ये होगा कि इसका गिव अवे रखा है मैंने, जो अच्छा रिजल्ट लेके आएगा उसके लिए एक गिफ्ट दिया जाएगा और वो गिफ्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो पहले बात करते हैं कि चैलेंज क्या है। अगर ये चैलेंज आप करेंगे तो आपका कम से कम 10 किलो में बात कर रही हूँ, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे मेरे स्टेप्स को तो आप 12-15 किलो भी कर सकते हैं। बट हम 30 दिन का चैलेंज रख रहे हैं, 1 मंथ का, और 30 दिन में आपका 10 kg का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगर आपने मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो किया तो 10 kg आपका जरूर कम होगा। और अगर जो लोग नहीं कहेंगे जी हमारा तो 1 किलो भी नहीं हुआ, 2 किलो भी नहीं हुआ, तो वो वही लोग बोलेंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की होगी या वो मेरे स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा। जो मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करेंगे उनको 110% रिजल्ट मिलना है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। 10 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और 10 ऐसे हैं जो आपको 10 चीजें, मतलब 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। तो 10 आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमारा होम कुक्ड फूड। अब बात करते हैं, सबसे जो प्रॉब्लम है हमारी वो खाने की है, क्योंकि 70 to 75% जो रोल प्ले करता है वेट लॉस में वो हमारा फूड है। हम गलत सलत खाते रहते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस तो दूर की बात है 10 बीमारियां हमें लग जाती हैं। आजकल आपने देखा होगा हर घर में 2 से 4 लोग बीमार पड़े होते हैं, सबको डायबिटीज देखने को मिल जाएगी, आपको बीपी देखने को मिलेगा और मोटापा तो बिल्कुल आम हो गया है। हर घर में 2 लोग, अगर 4 लोग हैं तो 2 से 3 लोग मोटे मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो 3-4 साल के हैं वो अपनी एज से ज्यादा उनका वेट होता है, मतलब एज में जो वेट होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा होता है। ओबेसिटी का शिकार है हर कोई, तो इसी चीज को लेके मैंने ये चैलेंज रखा है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, होम कुक्ड। अब होम कुक में भी ये आ जाता है, घर पे आजकल सब कुछ बन जाता है, पिज्जा, पास्ता, XYZ नूडल्स, सब कुछ आजकल लॉकडाउन के बाद फीमेल्स घर पे बना लेती है, इतनी फैसिलिटीज हो गई है। तो अब घर का मतलब ये नहीं है आप ये सब खाओगे। होम कुक्ड का मतलब ही ये है आप घर का हेल्दी फूड लेना, आपको साफ सुथरा खाना लेना है जिसमें आपके हेल्दी फैट्स भी हो, कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो और आपका फाइबर भी हो। तो आप समझ गए होंगे आपका जो प्लेट होगा खाने का वो एक प्रॉपर मील होना चाहिए, उसका ऐसा शॉर्टकट आपको नहीं लेना है कि जी हम कुछ खाएंगे नहीं तो वेट कम हो जाएगा। बिना खाए वेट कम नहीं होता है, खा पी के ही आप वेट लूज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा और आपको न्यूट्रिशियस की कमी भी नहीं होगी। और अगर आप खाना छोड़ के वेट कम करते हैं या कोई शॉर्टकट लेते हैं तो उससे आपका वेट, जैसे ही आप छोड़ोगे डाइट तो आपका वेट पुट ऑन हो जाएगा, साथ ही साथ आपको वीकनेस हो जाएगी या कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो आपको हेल्दी वे में अपना वेट लूज करना है। तो सबसे पहला हो गया आपको घर का बना सादा खाना खाना है। दूसरा रूल है हमारा, हम बात कर सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं डिनर की। डिनर हम 8, 10, 12 बजे तक डिनर कर रहे होते हैं लोग, अपनी सुविधा के अनुसार जब मन में आया डिनर कर लिया। तो डिनर आपको 7-7:30 तक, हद मार के 8 बजे तक, 8 बजे के बाद आपको डिनर नहीं करना है। अगर आप वर्किंग है या आपको लग रहा है कि जी मेरी तो शिफ्ट ही लेट खत्म होती है, मैं तो घर ही 9 बजे आती हूँ, तो मैं कैसे 8 बजे खाना खा सकती हूँ। अगर आप कैब से आ रहे हैं या कुछ, तो आप टाइम निकाल के कैब में खाना खा सकते हैं, अपना डिनर कैरी कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है ऑप्शन आपके पास, तो अगर आप 8 बजे घर आए हैं तो सबसे पहले आप फ्रेशन अप होके अपना डिनर करें। 9 बजे आ रहे हैं तो 9 बजे भी आप अपना फ्रेशन अप होके सबसे पहले आपको डिनर करना है, ताकि आपका डिनर का टाइम वेस्ट ना हो, जितना जल्दी हो सके आप डिनर करें। अगर आप 7 to 8 PM तक अपना डिनर कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है वो। तो दूसरा हो गया हमारा डिनर आपको 7 to 8 तक लास्ट कर लेना है। थर्ड है हमारा 3 लीटर पानी, 3 से 3.5 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। सर्दियां हैं तो लोगों को प्यास नहीं लगती और वो पानी नहीं पीते हैं। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको पानी अच्छे से पीना ही पड़ेगा, बिना पानी के आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर याद नहीं रहता, प्यास नहीं लगती, तो आप मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं, हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी तो आप पी सकते हैं। अगर 1 घंटे में 1 गिलास पानी भी आप पिएंगे तो आप देखेंगे 12-14 गिलास तक आपका पानी हो जाएगा। 3 स्टेप हो गए। चौथा है हमारा डेली 1 फ्रूट आपको खाना ही खाना है। ये बहुत सिंपल और इजी स्टेप्स हैं जो आपको डेली यूज में अपना करना ही चाहिए, ना कि सिर्फ अपना 1 महीने वेट लॉस के लिए, बल्कि आपको अपने लाइफ में ये चीजें शामिल रखनी चाहिए।
फोर्थ हो गया हमारा कि आपको एक फ्रूट लेना है, आप 11 बजे के आसपास ले सकते हैं, मिड मॉर्निंग, या आप मिड इवनिंग में ले सकते हैं, डिनर और लंच के बीच का जो टाइम होता है तो उस टाइम ले सकते हैं। पांचवा है हमारा सैलेड, एक प्लेट सैलेड आपको लेना ही लेना है। आप लंच के साथ एक प्लेट सैलेड जरूर लें, कोशिश करनी है, या तो लंच से आधे घंटे पहले आप सैलेड ले सकते हैं या तो लंच के साथ सैलेड लें, बट एक प्लेट सैलेड आपको लेना ही लेना है। नेक्स्ट है आपको कोशिश करनी है कि आप 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें, जो कि अच्छी नींद आपको लेनी है, डिस्टरबेंस वाली ना हो, मोबाइल में लग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको टाइम से सोना है। अगर आप टाइम से 10, साढ़े 10, 11 तक भी आप सो रहे हैं ना, तो सुबह आपकी आराम से 4:30, 5 बजे तक आंख खुलेगी खुलेगी। 2-4 दिन, 10 दिन आपको दिक्कत हो सकती है, बट उसके बाद अगर आपने ये फॉलो किया तो रूटीन में आप आ जाएंगे, बिना अलार्म के आपकी आंख खुलेगी और आप काफी ज्यादा फ्रेश उठेंगे, थके थके से ऐसे लेजी नहीं उठेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपको कोशिश करनी है 30 मिनट का कम से कम आप वर्कआउट जरूर करें। डेली मैं वर्कआउट वीडियोस डाल रही हूँ, आप मेरी बताई हुई वर्कआउट वीडियोस को ये देखें और उनको आप फॉलो करें, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा और आपका वेट लॉस में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी मेरा जो वर्कआउट है। और उसके बाद आधा घंटा आपको वॉक कंपलसरी है, कोशिश करनी है वॉक करें। आप सोचेंगे बहुत सारे लोग टाइम ही नहीं होता, आधा घंटा के बाद जब आप खाना खाएं, डिनर करें या लंच करें, उसके आधे घंटे बाद कोशिश करें टाइम निकाल के आप वॉक कर लें, या जब टाइम मिले, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो वॉक करते हुए कर सकते हैं, बट आपको 30 मिनट्स टाइम निकालना है। आप रात को करें, सुबह करें, जब मर्जी करें, बट करनी है आपको। तो आधा घंटा हमारा वॉक हो गया, आधा घंटा हमारा योगा वर्कआउट हो गया, योगा वर्कआउट एक्सरसाइज जो भी आप कहें, बट आपको कोशिश करनी है। अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर पा रहे, आप रनिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ साइकिलिंग करने जा रहे हैं, स्विमिंग करने जा रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं, बट अगर मेरा वर्कआउट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्किन लूज नहीं होगी, बॉडी टोन्ड होगी, फैट और वेट बहुत जल्दी बर्न होगा। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा आपको ग्रीन टी या वेट लॉस ड्रिंक एक लेनी है। एक ग्रीन टी खाने के आधे घंटे बाद आपको लेनी है। जब भी आप लंच करेंगे तो उसके आधे घंटे बाद एक ग्रीन टी आपको लेनी है। अगर ग्रीन टी नहीं ले सकते तो आप गर्म पानी ले। और इसी के साथ आपको एक लेना है वेट लॉस ड्रिंक, जो है एम्प्टी स्टमक। सुबह सुबह आपको लेना है, पहले आप 1 से 2 गिलास पानी पी लिए मॉर्निंग में, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो लें आप, क्योंकि ये भी एक स्टेप है आपका कि आपको डेली सुबह उठना है, पानी पी के फ्रेश होने जाना है, ये आपको अपने रूटीन में शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे लोगों को आदत ही नहीं होती सुबह उठ के फ्रेश होने जाने की, तो उनका रूटीन होता है जी चाय पियेंगे, थोड़ा टहलेंगे, या नाश्ते के बाद हम जाएंगे, जब हमारा प्रेशर बनेगा हम तब जाएंगे। जी प्रेशर ऐसे नहीं बनता, जो हमारा सिस्टम होता है, नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो कभी कोई हार्म नहीं होता। बट आप आजकल लोग सभी नेचर के अगेंस्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट है, ओबेसिटी, डायबिटीज और बीमारियां, XYZ काफी सारी चीजें, ये नेचर के अगेंस्ट चलने का ही नतीजा है कि हम अपनी मर्जी से सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कुछ तो मोबाइल में खाम खा टाइम पास करते हैं, आराम से सो रहे होते हैं, जब मन में आया नींद आई। बहुत सारे लोग हैं वर्किंग है जो काम की वजह से नहीं सो पाते टाइम से, बट काफी सारे लोग 50% तो ऐसे होंगे जो वेले होते हैं, टाइम पास करते हैं मोबाइल लैपटॉप पे और आराम से सोते हैं। वो फिर उठते लेट है तो उनका रूटीन, स्टमक का जो क्लियर होने का टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको सुबह उठना है, 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना है, जितना आप पी सकते हैं चाय के जितना। थोड़ा टहले, थोड़ी सी आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं इस तरह से, साइड ट्विस्टिंग, ताड़ासन में अप डाउन कर सकते हैं, साइड बेंड। तो इससे क्या, जब आप पानी पिएंगे तो जो स्टमक में गंद जमा हुआ है, चिपका हुआ है आपका, तो वो हिलेगा डुलेगा और मोशन आप पास कर पाएंगे। 2-4 दिन आपको हो सकता है पानी पीने के बाद भी ना आए, क्योंकि रूटीन आपका चाय के बाद, नाश्ते के बाद का बना हुआ है, बट आपको फिर भी वॉशरूम जाना है, क्योंकि आप माइंड को जैसा सेट करोगे बॉडी वैसा ही रिएक्ट करतेगी। आप उसको रूटीन में डालोगे जी मुझे पानी के बाद वॉशरूम में बैठना है, जाना है, तो माइंड सेट हो जाएगा। 2-3 दिन, 4 दिन के बाद आपका हैबिट में आ जाएगा और मोशन आपका आएगा। तो सुबह उठ के आपको फ्रेश होने की कोशिश करनी है। अब सुबह मेरे पास एक लड़की है, वो 8:30 बजे उठती है और 9 बजे योगा करने आ जाती है। पूरा 1 घंटा क्लास में वो लथार्जिक रहती है, आलस, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। वो रीजन यही है, आप 8:30 तो बिस्तर से उठ रहे हो, 9 बजे आप योगा आ रहे हो, कैसे होगा? तो आपको कोशिश करनी है, आप 1.5-2 घंटे पहले तो वर्कआउट से पहले उठे, अपना फ्रेश हो, अच्छे से थोड़ा रूटीन में आए, कुछ काम करे, हल्का फुल्का पानी वानी पिए। ये सब करके आप वर्कआउट करेंगे तो कितना एनर्जेटिक रहेगा, दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आप आलस के साथ कर रहे हो शुरू, तो दिन पूरा ही आलस के साथ जाएगा, आपका एनर्जेटिक नहीं रहेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हो गए जो आपको फॉलो करने हैं। जो आपको स्टेप, हाँ इसमें एक स्टेप, 2 स्टेप और हैं। बहुत सारे लोग होंगे खाने की क्रेविंग्स होती हैं और उनको लगता है जी इतनी 1 महीना तो हम डाइट नहीं कर सकते,
अब देखा जाए तो ये डाइट नहीं है, मैंने आपका यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताया है कि जो आपको मुश्किल होगी करने में। तो ये जो हमारा डेली रूटीन है वो है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट क्या, आपकी बॉडी इंटरनली हील करेगी और आपकी बीमारियां भी ठीक होगी। बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स पेन होते हैं, अगर आप ये डाइट को रूटीन को फॉलो करेंगे जॉइंट्स पेन बाकी चीजें आपकी ठीक होंगी। तो आपको कोशिश करना है, जिन लोगों को क्रेविंग्स है, फूडी है, बहुत ज्यादा खाने के पीछे पागल रहते हैं, उन लोगों के लिए है ये एक स्टेप। आप वैसे तो मैं बोलूंगी 15 दिन में एक चीट मील लें, एक, बट फिर भी जो लोग बहुत ज्यादा फूडी हैं, दिक्कत होती है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए, ताकि वो अपने डाइट पर फोकस कर पाए, हफ्ते में एक चीट मील कर सकते हैं, बट वो भी साफ सुथरा सा। ऐसे डीप फ्राई आपको नहीं लेना जी, एक चीट मील का ऑप्शन मिल गया तो हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, वो सब नहीं। कोई एक अच्छा हेल्दी वे में आप मील ले सकते हैं चीट के लिए। तो ये हो गया हमारा, हफ्ते में एक बार आपको अपने हेयर्स को ऑयलिंग करनी है। ये आपका हेयर्स के लिए भी अच्छा है और माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप मसाज करते हैं तो ब्रेन्स की जो नर्व्स होती हैं वो एक्टिव होती है और दिमाग आपका रिलैक्स होता है। तो एक बार हफ्ते में ऑयलिंग जरूर करनी है आपको। तो ये हो गया जो हमें, और डेली नट्स खाने हैं आपको, 5 बादाम, 1 अखरोट, 4 से 5 किशमिश, इनको आप भिगो के सुबह आप खाएं। खाली पेट खा सकते हैं, मतलब जब आप वो अपना वेट लॉस ड्रिंक लें उसके थोड़ी देर बाद, या चलते फिरते आप कभी भी खा सकते हैं, बट चाय के साथ नहीं लेना है। आजकल जो मैंने देखा जनरली लोग चाय के साथ नट्स खा रहे होते हैं, तो उसके साथ आपको नहीं लेना है। आपको कोशिश करनी है आप कभी खाली पेट ले लें उसको, मतलब चलते फिरते ले लें, बट चाय के साथ नहीं लेना है। तो ये तो हो गया हमें जो फॉलो करने हैं। अब जो फॉलो नहीं करने हैं, 4-5 स्टेप ऐसे हैं जो आपको स्ट्रिक्टली बैन कर देना है, नहीं करना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको पैक्ड फूड नहीं करना है, खाना है। अब पैक्ड में क्या आ गया, आपके बिस्किट आ गए, ब्रेड आ गई, नमकीन आ गई, पैकिंग में जो भी है। आजकल इंस्टेंट फूड बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो डब्बे वाले नूडल्स ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब है, मैं खुद खाती नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। उपमा आ गया पैकिंग वाला, उसको पानी डाला बन गया इंस्टेंट, तो ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इंस्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव है, तो सोचो आप वो कितने टाइम से बंद करके प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो अंदर जाके वो क्या करेगा हमारे, तो वो हार्मफुल है। आपको पैकिंग वाली कोई भी फूड 1 महीने तक तो नहीं लेनी है। उसके बाद हम देखेंगे, बताऊंगी मैं आपको कैसे आप अपना आगे का रूटीन फॉलो करेंगे। दूसरा है, आपको कोशिश करनी है आप फ्राइड फूड ना खाएं, नो फ्राइड फूड। तो आपको फ्राइड में कुछ भी जो फ्राई हो वो नहीं खाना है, घर का बना सिर्फ सादा खाना खाना है, फ्राई आपके लिए बिल्कुल बैन है। थर्ड है, आपको शुगर कट कर देनी है अपनी 1 महीना डाइट से। आपको शुगर नहीं लेनी है, चीनी वाली चाय नहीं लेनी है, कॉफी नहीं लेनी है, चीनी से बनी चीजें, चीनी, शक्कर, बूरा, ऐसी वाइट जो चीजें हैं मीठा, वो बिल्कुल बैन करना है। फिर भी काफी लोगों को अब चीनी का नाम सुनते ही, मीठे का नाम सुनते ही लोग पागल हो जाएंगे, भाई ये वेट लॉस हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमें तो मीठे की आदत है, हम तो रह ही नहीं सकते मीठे के बिना। तो अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स होती है ना, तो आप 1-2 किशमिश ले सकते हैं, वो आप खा सकते हैं। आप अंजीर खा सकते हैं, आधी या 1 अंजीर आप खा सकते हैं। दिन में 1 बार की बात है, ऐसा नहीं है जब क्रेविंग हो तो आप किशमिश 15-20 किशमिश आप गटक लें, ऐसा नहीं करना है। तो आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। या आप डेट ले सकते हैं एक, बट ये कंट्रोल करना है, नहीं कंट्रोल हो तो एक अलग बात है। अब मुझे आज मैंने बोला मैंने ये वेट लॉस के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम क्लास में, तो एक लेडी आती है, उन्होंने बोला मीठा, अच्छा मीठा नहीं खाना, हम लड्डू खा लेंगे। भाई लड्डू कौन सा फीका है, वो भी तो आपने मीठा ही बनाया, उसमें भी तो मीठे के लिए कुछ ना कुछ डालते ही हैं। जब हमें मीठा कट ही करना है तो हमें खाना क्यों है, हम सोचना ऑप्शंस क्यों ढूंढ रहे हैं। अगर आप मेरे अगेंस्ट ऑप्शन ढूंढोगे, ये नहीं करना तो ये कर सकते हैं, तो आप फिर मेरी कहाँ सुन रहे हैं, आप तो अपनी चला रहे हैं, तो फिर आपको मेरी सुनने की जरूरत ही नहीं, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो हमारा ना करने वाला जो लास्ट एक रूल है वो ये है कि आपको 7 बजे के बाद नहीं खाना है। अब रूटीन के हिसाब से आप 7 सेट कर लें, 7 या 8 बजे के बाद जब आपने डिनर कर लिया तो आपको कुछ खाना नहीं है। उसके बाद चाहे आपको भूख लगे, कुछ भी हो, XYZ कितनी भी क्रेविंग्स हो, कंट्रोल करना है आपको। आप पानी पी सकते हैं बट आपको खाना नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं खाना है। और रात को आप हल्का खाओ। दिन में कोशिश करनी है आप अपना 1 मील प्रोटीन का जरूर ऐड रखें। दाल ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, प्रोटीन वाले सोर्स सबको पता है क्या है, खा सकते हैं। बट सुबह नाश्ता लें, अपना लंच ले, लंच में आप जो खाते हो वो खाएं। ये मैं डाइट का बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा आपको कि क्या करें। अब क्या करना है नहीं करना वो बता दिया, खाना क्या है वो बता रही हूँ। आप कोशिश करना है कि आप जो ले रहे हैं वही लो, बस थोड़ा हाफ कर दो। 2 रोटी खाते हैं तो 1 खाओ,
4 खाते हैं तो 2 खाओ, फिर 2 से 1 पे आ जाओ, सब्जी का पोर्शन बढ़ा सकते हैं। जब सैलेड, सब्जी, दाल आप लेंगे तो आपको रोटी की, चावल की भूख कम रहेगी। आप फाइबर का इंटेक करेंगे, सैलेड खाएंगे तो ऑटोमेटिक पेट भरेगा। अब लोग बोलते हैं जी हम तो 4 रोटी खा रहे हैं, दाल सब्जी भी खाते हैं, फिर भी हमें भूख लगती है, पेट नहीं भरता। पेट नहीं भरता ऐसा नहीं है, पेट हमारा 1 रोटी में भी भरेगा। हमें ठूसने की आदत हो रही होती है, हम ठूस रहे, जब तक यहाँ तक नहीं भर जाता हमें लगता ही नहीं जी हमने कुछ खाया है। अब आज सुबह की बात है, किसी ने कहा मैंने कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया, सुबह सैंडविच भी खा लिया, जूस भी पी लिया, डिनर में दाल राइस भी खा लिया, बट उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। तो ये हम अपने मन को बहला रहे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, ऐसा नहीं होता। बॉडी को जितनी डिमांड होती है वो उतना ले लेती है, बट आपको अपने स्वाद के चक्कर में उसमें डालते ही रहेंगे तो फिर वो ओवर ईट है। वेट आपका ही बढ़ेगा, मेरा नहीं बढ़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ा आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा, वो माइंड से स्लिप हो गया मेरा, तो वो है आपको, अगर आप खाने को टीवी मोबाइल देख के 5-7 मिनट में खा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है आपको। अगर टाइम ज्यादा देंगे तो आप खाने को चबाएंगे, खाने को इतना चबाना है कि वो पानी जितना हो जाए, आपके इंटेस्टाइन को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। और पानी को अच्छे से मुंह में घुमा के सर्कुलेट करके तब पिए। अगर आप इन 2 चीजों को फॉलो करेंगे ना, कि खाने को पानी की तरह पीना, चबाना है अच्छे से। ये आपने बड़े बूढ़े हमारे सुने होंगे, सब बोलते थे भाई 32 बार चबाओ, उसके पीछे एक लॉजिक होता था। जब आप अच्छे से चबा के खाना खाएंगे तो अंदर वो जाके आते कम मेहनत करती है और जो न्यूट्रिशन होते हैं वो फटाफट हमारे बॉडी में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा बॉडी को एफर्ट नहीं करना पड़ता और वो फैट में डिपॉजिट नहीं होता है। बट आजकल हम मोबाइल टीवी में घुसे रहते हैं तो उसकी वजह से हमारा कितना खा रहे हैं हमें वो नहीं पता चलता, हम चबाते नहीं है, निगलते हैं, जिसकी वजह से वो फैट में डिपॉजिट होता है और वेट बढ़ता जाता है हमारा। तो आपको यही कोशिश करनी है, आप खाने को कम से कम 32 बार चबाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इस वेट लॉस चैलेंज में ये कुछ टिप्स हैं जो फॉलो करने हैं। उसी के बाद आपको देखो, डाइट में आपका यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने खास नहीं बताया कि आपको डाइट फॉलो करनी है। सिंपल से रूल्स हैं जो हमें डेली अपनी लाइफ में फॉलो ही करने चाहिए। अगर ये भी नहीं किए तो हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर सकते। काफी लोग बोलते हैं हमें मोटिवेशन कैसे आएगी कि सामने चीज पड़ी है और हम उसको ना खाए। अगर आपके अंदर 4 बीमारी, आपके घुटने दर्द है, कमर दर्द है, वजन बढ़ रहा है, उसके बाद भी आपको खुद से मोटिवेशन नहीं आ रही, तो दूसरा आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। मैं आपको 1 घंटा यहाँ मोटिवेटिंग स्टोरी सुना के जाऊं, 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप मुझसे मोटिवेट रहेंगे। जैसे ही मैं जाऊंगी या मेरी वीडियो बंद होगी, थोड़ी देर बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा बड़ी मोटिवेशन है। आपकी अपनी बॉडी के लिए भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ड्यूटीज है। अगर आप अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो फीमेल्स के एक्सक्यूज होते हैं जी हम अपने परिवार के लिए इतना करते हैं, थक जाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं है, सबके पास टाइम होता है। 1 घंटा जब आप सबके लिए करते हैं तो खुद के लिए नहीं कर सकते। साथ साथ आप दूसरे को सैलेड दे रहे हैं तो आप खुद भी तो खा सकते होंगे ना। ये एक्सक्यूज होते हैं। टाइम सबके पास 24 घंटे होते हैं। ऐसा नहीं है जो वर्कआउट कर रहे हैं या जो अपनी हेल्थ को मेंटेन किया हुआ उनके पास अलग से टाइम होता है, नहीं है। टाइम सबके पास सेम है। वो अपनी इच्छा होती है कि हम कर रहे हैं, करना चाहते हैं या सिर्फ एक्सक्यूज देना चाहते हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो मैंने आपको बता दिया 10 किलो मरे से मरा वजन है जो कम होगा ही होगा। अब जैसे मैं हूं, मैं भी ये वेट लॉस चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे भी करना है ये। अब मेरा वेट 51 kg है तो मैं इसमें वेट लूज करना नहीं चाहती हूँ। मेरी बॉडी टोन्ड हो जाएगी, बॉडी क्लीन हो जाएगी, अंदर से डिटॉक्स हो जाएगी। हो सकता है कुछ वेट भी कम हो, 2-4 किलो। तो जो लोग ऑलरेडी पतले हैं उनका वेट लूज नहीं होगा, बट जो फैट ऑलरेडी लोगों में ज्यादा है, वेट ज्यादा, तो वो एक्सेस वाला निकालेगा। ऐसा नहीं है 40 किलो का बंदा है और ये डाइट करके वो 40 से 10 मतलब 10 किलो कम करके 30 किलो का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये हमारा रूटीन है जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो जी 1 ही रोटी खाते हैं, तो वो मेरा पागल बनाने के लिए बोल रहे होते हैं। 1 रोटी, बहुत कम लोग हैं जो सच बोलेंगे 1 रोटी खा रहे हैं, तो वो 1 रोटी अपनी खाएं, उसको 1 रोटी को भी कम नहीं कर देना। आप 1 रोटी खाएं, बस चबा के खाएं उसको। बाकी जो 2 खा रहा है 1 करें उसको, 4 खा रहे हैं उसको 2 करें। अब बात करते हैं गिव अवे क्या है, जो मेन है गिव अवे क्या है। ये गिव अवे मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप थोड़े मोटिवेट रहें और अपनी वेट लॉस चैलेंज को सीरियसली लें और एक अच्छा रिजल्ट निकालें। मैं इतनी वीडियोस इतनी मेहनत करके जो बनाती हूँ वो इसलिए है ताकि आप घर पे रह के अपनी हेल्थ को सीरियसली लें और फिट रह सके। बहुत सारे लोग बाहर योगा, जिम और कहीं कहीं जाके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पॉकेट अलाउ नहीं करती है। हर कोई अमीर नहीं है, हर किसी के पास पैसा नहीं है कि वो 2000-3000 रुपए जाके
अपनी एक्सरसाइज पे इन्वेस्ट कर सके। तो ये फ्री वर्कआउट इसीलिए डालती हूँ ताकि आप थोड़ा सीरियसली लें। और बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल से महीने महीने में 8-8 किलो 12-12 किलो भी वजन कम किया है। लास्ट मैंने जब वेट लॉस चैलेंज निकाला था तो उसमें 30 डेज में 12-12 किलो भी लोगों ने कम किया है। तो इस बार तब कोई गिव अवे नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो, बट इस बार गिव अवे रखा है क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ नया करते हैं और आपको एक गिव अवे देते हैं। तो गिव अवे ये है, जो भी सबसे अच्छा वेट लॉस करेगा, सबसे अच्छा वेट लॉस का रिजल्ट लेके आएगा, उसको मेरी 1 मंथ की ग्रुप क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्ज नहीं होगा। उसमें एक डाइट चार्ट भी कंसल्ट किया जाएगा, एक डाइट चार्ट फ्री मिलेगा और 1 महीने की फ्री ग्रुप क्लास दी जाएगी ऑनलाइन। तो जो भी अच्छा रिजल्ट निकालेगा, अब वो अच्छा रिजल्ट 2 किलो का नहीं होगा, 5 किलो 7 किलो 10 किलो 5 kg प्लस जो अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। क्योंकि 1 महीने में मैं 10 किलो बोल रही हूँ, तो अगर आप 90% भी फॉलो करेंगे तो 8-9 किलो तो कम कर ही सकते हैं। और सिंपल रूल्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टाइम से सोए, टाइम से उठे। तो ये तो हो गया हमारा। तो ये चैलेंज हम पहले मैंने सोचा था 1 तारीख से करेंगे, बट मैं यहाँ होती नहीं हूँ 1 को। अब काफी सारे कमेंट्स आएंगे, क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर देने, तो मैं 1 तारीख को अवेलेबल नहीं हूँ। तो हम ये 2 तारीख से करेंगे। 2 दिसंबर से हम 31 दिसंबर तक करेंगे। अब न्यू ईयर आ रहा है, फीमेल्स के कुछ गोल्स होते हैं, जी हमें ये ड्रेस पहननी है या हमें ये घूमने जाना है। तो अगर आप ये 1 महीना करेंगे तो आप अपनी ड्रेसेस में भी अच्छी लगेंगी और आप जब घूमने जाएंगे तो अलग ही एक मोटिवेशन होती है। तो ये है हमारा गिव अवे। और ये जो हमारा वेट लॉस चैलेंज है ये होगा मंडे से शुरू, 2 दिसंबर। आपको कोशिश करनी है, जो भी मेरे साथ ग्रुप में, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाली हूँ, जो भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहता है वो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप, जिससे कि हम एक ग्रुप बनाएंगे। और आपकी जो भी वेट लॉस की क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। आप मुझसे कुछ पूछ करना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स ना हो आपके, तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नंबर है, कल मैंने वीडियो डाला था तो उसमें काफी सारे कमेंट्स थे कि आपका नंबर क्या है। तो व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9992207711, 9992207711। इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, अपना नाम, एज और वेट बताएं, और आप जुड़ना चाहते हो, जो इन स्टेप्स को सुन के सीरियसली फॉलो कर सकता है, सिर्फ वही ज्वाइन होने के लिए मैसेज करें। ऐसे फालतू में ना करें, उससे क्या है आप भी डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे और मैं भी होंगी। तो सीरियस जो है कैंडिडेट वही करें। और गिव अवे में मेरा एक और स्टेप फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है सोनिया फिटनेस मूव्स एंड वृंदा वेलनेस मंत्रा, तो मैं आपको ये मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी प्लीज आप लोग फॉलो कर दे, ताकि उसमें भी आपको कंटेंट शेयर करते हैं। तो काफी सारे लोग यूट्यूब पे कम एक्टिव रहते हैं, इंस्टा पे ज्यादा, तो वहां पर भी आप कंटेंट हमारा देख सकते हैं और अपनी हेल्थ जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो था आज का हमारा वेट लॉस चैलेंज के स्टेप्स। आई होप कि जल्दी से आप अपना माइंड सेट करेंगे और अपनी वेट लॉस को अच्छे से, वेट लॉस जर्नी को अच्छे से फॉलो करेंगे। तो चलिए गाइज, आप माइंड सेट करें और मंडे से मिलेंगे हम अपने वेट लॉस जर्नी के साथ।